B Limited owns an asset with original cost of rupees 2 lakhs. बराबर है. On acquisition, management determined that useful life was and residual value was 20,000. Clear? The asset is now 8 years old. 8 साल हो गए. During this time, there was no revision to the assessed residual value. कोई change नहीं हुआ है. At the end of 8th year, management has reviewed the useful life and residual value and determined that useful life can be extended up to 12 years. मतलब क्या change हो रहा है? Useful life. And in view of the maintenance program adopted by the company, as a result, residual value will reduce to 10,000. पहले residual value 20,000 था, 20,000 था, अभी बोला 10,000 तक हो जाएगा. वैल्यू कम हो जाएगा क्योंकि लाइफ बढ़ रहा है. बरोबर है. हाउ वुड द अबाव चेंजेस इन एस्टिमेट्स बी मेड बाय बी लिमिटेड. मतलब इसका क्या इफेक्ट देगा बी लिमिटेड, वो डिसाइड करना है. कैन आई से दिस चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एज पर AS5 एंड इट विल हैव विच इफेक्ट ऑन डेप्रीशिएशन? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑन डेप्रीशिएशन. तो इसके कारण हमारा डेप्रीशिएशन का अमाउंट चेंज होगा. कौन से ईयर का? 9, 10, 11, 12, 4 साल का, क्योंकि 8 साल कंप्लीट हो चुका है. टोटल एसेट कितने साल का था? 10 साल का. 8 कंप्लीट हो गया है, पर अभी वो बोल रहा है 2 नहीं और 2 एक्स्ट्रा, मतलब 4 साल चलेगा ये एसेट. बरोबर है ये. एंड रेसिडुअल वैल्यू भी चेंज हो रहा है. हाउ इट विल अफेक्ट डेप्रिशिएशन, दैट वी नीड टू डिटरमाइन. राइट डाउन. एज पर AS10 PPE comma estimated useful life and estimated residual value should be reviewed periodically. And if there is any change, in accounting estimate, then it will have prospective effect on depreciation as per AS5. Clear? Okay.
Next line. In the given case, next line, comma करो, next line, original cost $2 lakhs, estimated useful life 10 years, estimated residual value 20,000. Therefore, depre per annum original cost 2 lakhs, estimated residual value 20,000. बराबर है टोटल डेप्री 1,44,000. समझाइए। अभी बोलो इधर रिमेनिंग WDV आफ्टर 8 years, इसका मतलब बुक वैल्यू बराबर ना इज इक्वल टू कितने का था, 2 लाख का था, समझा। रिवाइज्ड रेसिड्यूअल वैल्यू कितना है बोलो, 10,000 एंड रिवाइज्ड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है ना, फोर ईयर्स। ये समझा क्या?
कैसे आया? 12 साल टोटल लाइफ है, 8 साल कंप्लीट हो गया है, तो अभी रिमेनिंग लाइफ कितना? 4 इयर्स। क्लियर? therefore क्लियर? समझा ये सम? अभी 11,500 विल बी रिवाइज्ड न्यू डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट 4 साल तक इतना डेप्री चार्ज करना चाहिए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14। क्या पूछ रहा है कि जो एसेट बेचा उसमें या प्रॉफिट होएगा या लॉस होएगा, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। I'll go for question number 14 ना 14. Skanda Limited acquired a machinery for 2 crore 50 lakhs 5 years ago. 5 साल पहले एक मशीनरी खरीदा था 2.5 करोड़। कितना डिप्री? 10%। कौन से बेसिस पे? SLM। यूजफुल लाइफ 10 years। ओके। एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 3, मतलब 2 साल हो गया, मशीनरी वॉज रीवैल्यूड टू 3 करोड़ with surplus on revaluation being credited to revaluation reserve account। सुना ही आप लोग ने, फर्स्ट टाइम रिवैल्यू करते हैं तो क्या करने का? रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा। डेप्रिसिएशन वॉज प्रोवाइडेड ऑन द रिवैल्यूड अमाउंट ओवर द बैलेंस यूजफुल लाइफ ऑफ 8 years। क्लियर? द मशीनरी वॉज सोल्ड इन द करंट ईयर for 1 crore 12 lakh 50,000। Okay. Give the accounting treatment for the above in company's accounts. What will be the treatment if machinery fetched only 42 lakh 50,000? दो ऑप्शन है। एक बोलता है कि मशीनरी अगर 1 करोड़ 12 लाख 50,000 में बेचा तो क्या करने का, दूसरा बोलता है 42,50 में बेचा तो क्या करने का। स्टार्ट करें। लिखो, दिस क्वेश्चन relates to AS10 PPE। बरोबर है? अभी बोलो, व्हाट वाज द ओरिजिनल कॉस्ट?
माइनस टोटल 5 साल में कितना डेप रिचार्ज किया है? ओके 5 इयर्स नहीं है, सॉरी 2 इयर्स। बराबर 50 लाख आएगा। बराबर है। अभी बोलो अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है, कितने से? एंड ये 1 करोड़ किधर गया? रिवाइज्ड बुक वैल्यू। सिंपल। अभी मेरे को ये रिवाइज्ड बुक वैल्यू कभी है? एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, बराबर है। सॉरी, बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर। थ्री करोड़। एवरीबडी क्लियर? बोलो। अभी क्या बोला है आगे? डेप्रिसिएशन वॉज प्रोवाइडेड ऑन रीवैल्यूड अमाउंट फॉर द बैलेंस यूजफुल लाइफ ऑफ 8 years. Okay. And the machinery was sold in the current year. In the current year. Current year मतलब which year? वापस खेलते हैं। Machinery acquired for 2 crore 50 lakhs. बराबर 5 years ago. मतलब कितना साल कंप्लीट हो चुका है? 5 साल कंप्लीट हो गया है। हमने मशीनरी खरीदा, 50 लाख का 2 साल डेप्री चार्ज किया, फिर 2 करोड़ का बुक वैल्यू था, अपवर्ड रिवैल्यू किया, सो बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर 3 करोड़ का हो गया। अभी वापस डेप्री चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन फॉर 3 years. Am I correct guys? 3 करोड़ है रिवाइज्ड वैल्यू, उस पे 10% डेप्री है, नहीं सॉरी लाइफ दिया है ना, रेसिडुअल 0, 8 years रिवाइज्ड रिमेनिंग लाइफ, और अभी 3 साल का डेप्री कैलकुलेट करना है। कितना आ रहा है? इंटू 3
कितना है? कितना बोलो? 1 करोड़। हाँ, इधर तक समझा? अभी केस 1, machinery was sold for 1,12,50,000. प्रॉफिट के लॉस, सॉरी, सेलिंग प्राइस इज लेस, लॉस कितना आ रहा है? हाँ, अभी कोई मेरे को ये बताएगा लॉस किधर जाएगा? Perfect. This loss will not be transferred to P&L. This loss will be adjusted against revaluation reserve. 1 करोड़ का revaluation reserve है ना? 25 lakhs, correct. जनरल रिजर्व समझा? ये समझा? मैं आपका नाम भूल जाता हूँ यार। आर्य, एन, आर्यन, ओके, गुड नेम है बाय द वे। ये समझा? एंट्री लिखवाऊं क्या? एंट्री लिखवाता हूं एक, ट्रीटमेंट ऑफ लॉस ना, क्यों बोल रही है? क्या एंट्री आएगा बोलो? रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 करोड़, और ये 70।
केस 1 क्लियर? कितने का बोलो? एक काट दे दो ना, आप भेज दो, आप भी भेज दो, बाद में आप। इसीलिए आप पहले करो, बाद में मैं आगे का देखता हूँ क्या है। रितेश से बात नहीं हुआ आपका? चलो अभी मेरे को बोलो, ये केस 2 में 42,50,000 में सेल हुआ है, तो कैसे प्रॉफिट लॉस फाइंड करेंगे? सो WDV कितना? 50 भी था ना? बोलो। प्रॉफिट के लॉस, हेवी लॉस। अभी बोलो, ये लॉस किसके सामने एडजस्ट करेंगे? ये तो देखो, बाप रे बाप, this loss is to be adjusted first against revaluation reserve of ₹1 crore, बरोबर है? And balance that is remaining, 45 lakhs will be debited to P&L. Clear everybody? That's it. कौन सा सम किया बोलो? समझा? अभी 15, 16, 17 तीन ही बाकी है, करना है ना? चलो 15, ये 3 अभी हो जाएगा आधे घंटे में, उसके बाद अपन नया स्टैंडर्ड स्टार्ट करेंगे। हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो भी है टाइम फटाफट कंप्लीट करने का अच्छे से। आप लोग का भी टाइम इंपॉर्टेंट है। वॉट आई सजेस्ट, प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड्स आएंगे ना, तुम पहले पढ़ के ट्राई करो, रॉन्ग आया तो तुम सीखेगा। कल के सारे आंसर रॉन्ग आ रहे थे ना, तो यू विल लर्न फ्रॉम द एरर्स, और वही क्वेश्चन D2 एग्जाम में दिख गया, यू कैन मैनेज इट। खुद रफ में ट्राई करो, फेयर में तो फिर मैं सोल्यूशन दे रहा हूं, तो वो पढ़ के तो आपको समझ जाएगा।
पढ़ू मैं? A machinery with useful life of was purchased on for 1,50,000. 150 क्या है? Original cost. Depreciation was provided on for first considering residual value of the cost. बरोबर है? बोलो. In the beginning of fourth year, company reassessed the remaining useful life of asset is 4 years and residual value was estimated at 5% of original cost. The accountant recalculated revised depreciation historically, मतलब retrospectively, correct है कि wrong है? And charge the difference to P&L account. You are required to comment. बोलो, it is correct or it is wrong? Wrong. अगर आपका accounting estimate change हुआ है, then it will have prospective effect on depreciation, not retrospective. Clear? लिखो. हाँ करेंगे ना. पहले लिखो. As per AS 10, PP estimated useful life of asset and estimated residual value should be reviewed periodically. Clear? बोलो. If estimated useful life or residual value will get changed, then it is considered as changes in accounting estimate as per AS 5. And it will have prospective effect on depreciation. क्लियर? चलो अभी क्या फाइंड करने बोला है? ओके आगे लिखो, आगे लिखो. इन द गिवन केस at the beginning of fourth year, remaining useful life, नहीं सॉरी लिख दिया, रिमेनिंग वर्ड निकाल दो, यूजफुल लाइफ एंड रेसिड्यूअल वैल्यू are changed.
एंड अकाउंटिंग, हाँ चेक करेंगे बाद में। एन अकाउंट, सॉरी क्या लिखा, एन अकाउंटेंट recalculated depreciation retrospectively and difference charged to P&L. That is not in line with AS 10. ये क्लियर आपका। अभी क्या कैलकुलेट करना है अपने को, डेप्रीशिएशन। आ जाए, calculation of depreciation for fourth year. Four. Original cost 1,50,000, डेट दिया है 1 अप्रैल 12, 1,50,000। तीन साल डेप्री चार्ज किया SLM से, depreciation for 3 years, original cost 1,50,000 minus 10% था ना, 15,000 लिखूं क्या? Original cost minus estimated scrap value was 10% of cost divided by 6. कितना आ रहा है? सॉरी, into 3। कितना? ये समझा? नाउ डेप्रीशिएशन फॉर फोर्थ ईयर 82,500 पे आएगा, बराबर है। क्या चेंज हुआ? एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू चेंज हुआ, 7,500 आएगा एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। ओरिजिनल कॉस्ट का 5% लेना है अभी, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ कितना? 7। सच बोलो, ये समझा क्या? एवरीबडी क्लियर? सुफियान समझा बेटा? प्रोस्पेक्टिवली का मीनिंग समझा? प्रोस्पेक्टिवली मतलब आज से, अभी से, जब भी मेथड चेंज किया, जब भी रेसिडुअल वैल्यू चेंज किया, तभी से नया वैल्यू लेने का, करेक्ट? फोर्टीन डन, 15 भी हो गया ना, अभी 16th चेक करो। ऑर्गन लिमिटेड
purchased a shop on 1st Jan 2001 at a cost of 8,50,000. Useful life was 30 years. Residual value 25,000. Depreciation on SLM. Shop was revalued on 30th June 2015 for 19,50,000. Revaluation was incorporated in the accounts. Surplus on revaluation calculate karo and depreciation to be charged in P&L for the year ended 31st December 2015. बराबर है ये बोलिए ना. Question number 16. देखो this question relates to AS10 PPE. फर्स्ट क्या फाइंड करने बोला है? सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन. एसेट जो दिन परचेस किया ना वहां से स्टार्ट करने का. ओरिजिनल कॉस्ट एज ऑन 1st Jan 2001. $8,50,000. फिर कितना साल यूज किया? 2001 से 2014. 14.5 ईयर यूज किया ना. 30 जून 2015 को रिवैल्यू हो रहा है तो 14.5 ईयर का डेप्री माइनस करो. कितना आ रहा है बोलो? बोलो. कैल्सी यूज करना बेटा, तू अलाउड है. बोलो कितना? 4. ये समझा क्या? 14.5 साल का डेप्री चार्ज किया, अभी रिवैल्यू हो रहा है. कितने में रिवैल्यू हो रहा है? कितना? ये आप दोनों को आया था ना. इधर तक समझा? नेहा क्लियर बेटा? सुफियान एक मिनट, ये समझा? अभी सेकंड क्या पूछा है?
depreciation to be charged. In P&L. बोलो, पहले 6 महीने का तो ओल्ड वैल्यूज पे ही होएगा ना सब, और फिर डेप्री फॉर सेकेंड हाफ, ये रिवाइज्ड वैल्यू पे होगा 19,50,000 पे. डू यू अग्री? अभी रिमेनिंग लाइफ कितना है? टोटल रिमेनिंग सेम 15.5. समझा कि नहीं समझा? क्यों? टोटल लाइफ कितना है? 30 में से 30 जून तक कितना साल हो गया? 14.5 हो गया, तो अभी 15.5. 15.5 कैलकुलेट. अरे टोटल 30 ईयर्स है, ले 30 माइनस 14.5, कोई भी कैलकुलेटर आएगा. चाइना भी करेक्ट आंसर देता है, इतना इजी. कितना आ रहा है बोलो? 1 पॉइंट क्या आया? नेहा बोलो बेटा. कितना? ये समझा? अभी ले लो. समझा यहां तक? टेक 5 मिनट्स ब्रेक. डेप्रीशिएशन फॉर फर्स्ट 6 months इज कैलकुलेटेड फर्स्ट हाफ ईयर. सेकेंड हाफ ईयर भी 0.5 ही आएगा ना, हाफ आएगा इसका, पूरा नहीं आएगा. कितना आ रही है? 709 70. छह महीने का ही आएगा ना. अभी 5 मिनट ब्रेक ले लो, चलो जल्दी.
चलो ठीक है, मैं एक बार देखता हूँ क्या है, बाद में अपन देखते हैं। पहले अभी ध्यान दो, ये नहीं तो कंप्लीट नहीं होएगा। हेमा लिमिटेड परचेस्ड मशीनरी ऑन 1st April 2008 फॉर 15 lakhs, इतना क्लियर। द कंपनी चार्ज स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन फॉर 15 years, रेसिडिवल वैल्यू 3 लाख, यहाँ तक मैनेजेबल। एट द बिगिनिंग ऑफ 4th year, मतलब 3 साल कंप्लीट हो गया है। The company, by way of systematic evaluation, revalued the machinery upward by 20% of net book value. यहाँ तक समझा? And company also re-estimated the useful life as 7 years. What is 7 years? नहीं, मतलब 3 साल कंप्लीट हो गया है ऑलरेडी, उसके बाद 7 साल के टोटल 7 years। मतलब दिस 7 years इज एडिशनल 7 years और टोटल 7 years। दिस इज द रिमेनिंग लाइफ 7 years के टोटल 7 years। इट इज बेस्ड ऑन अजम्पशन, बिकॉज क्लैरिटी नहीं है क्वेश्चन में, चेक कर लो। मतलब ये 7 साल री एस्टिमेटेड द यूजफुल लाइफ ऑफ 7 years, तो यू कैन अज्यूम कि सर एडिशनल 7 years, यहां से 7 साल बाकी हैं, बराबर है ना। स्क्रैप वैल्यू नील, मैनेजेबल। द इंक्रीज इन नेट बुक वैल्यू वॉज क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, ओके। डेप्रिसिएशन लेटर ऑन वॉज चार्ज टू P&L at the beginning of 8th year company decided to dispose of machinery and estimated realizable value to 2 lakh, मतलब 2 लाख में बेचेंगे। क्या अगर आप रिमेनिंग 7 years लेगा तो अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन आएगा, टोटल 7 years लेगा तो अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन आएगा। करेक्ट, तो एडिशनल बेटर है ना। हाँ, अभी क्या है, री एस्टिमेटेड द यूजफुल लाइफ एज 7 years। अभी हाउ टू इंटरप्रेट, आप तो फिगर्स के बेसिस पे बोल रहे हो, करेक्ट। बाकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो 7 साल क्या, ओरिजिनल लाइफ वॉज 15 years, री एस्टिमेटेड एज 7, मतलब 7 क्या, ओरिजिनल लाइफ का 15 का 7 हो गया कि 15 का 10 हो गया, 7 वॉट, तो 15 का 10 हो गया। दैट इज लॉजिकल अजम्पशन, वी विल गो फॉर इट, करेक्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 लिखो फटाफट। as per AS10, और सॉरी ऐसे लिखो ना, दिस क्वेश्चन रिलेट्स टू AS10 PPE। तीन साल कंप्लीट हो गया, बरोबर। रेसिड्यूअल वैल्यू कितना है, तो 1 साल का मिलेगा अपने को, 3 साल का डिप्रीज चाहिए, बरोबर। कितना, कितना आ रहा है, सॉरी 1260,
ये क्या आया? इतना क्लियर पहले? अभी क्या बोला है, बोलो। थर्ड ईयर के बाद क्या हो रहा है? फोर्थ ईयर में 20% ऑफ नेट बुक वैल्यू, इसको ही हम नेट बुक वैल्यू बोलेंगे ना। कितना बोलो? बरोबर है। ये बरोबर। अभी क्या हो रहा है? 7 एंड नील, बरोबर। अपने को कैलकुलेट क्या करना है? मतलब 7th ईयर तक जाना है, बरोबर। डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे फॉर नेक्स्ट 4 years, बरोबर ना। 15, 12 इधर तक समझा, -0 ये समझा। डिवाइडेड बाय व्हाट? वी आर अज्यूमिंग they are talking about additional 7 years. कितना आ रहा है? 8? कितना आ रहा है? 40? बरोबर है। कितने में बेचना चाहते हैं? 2 लाख ना? चेक करो। कितना आ रहा है? अभी ये लॉस का क्या करेंगे? इसको एडजस्ट करेंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व के सामने। 2,52,000 है ना? हाँ, टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट revaluation reserve of ₹252 एंड रिमेनिंग कितना बचता है देखो? 196।
be transferred to P&L. समझा गया सच्ची में? सुफियान क्लियर? नेहा जी आपको क्लियर? अभी क्वेश्चन 18, वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, तुम आराम से रीड करेगा और सोचेगा इसके बारे में। स्टार्ट करो। अलग है ना कुछ? चलो, आई विल रीड दिस क्वेश्चन। Akshar Limited installed what? New plant, which is not a qualifying asset as per AS 16, at its production facility and incurred the following cost. बोलो क्या क्या खर्चा किया?
कॉस्ट ऑफ प्लांट 30 lakhs, ये कैपिटलाइज होगा कि नहीं होगा? होगा। इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगा, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है ना ये। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन बोलो कैपिटलाइज होगा। कंसल्टेंट फीस, इंटरेस्ट, एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग प्रेजेंट पे ही है ना, 30,000 विल बी कैपिटलाइज्ड। ऑपरेटिंग लॉसेस, इधर तक समझा? द कंपनी आइडेंटिफाइड मोटर्स installed in the plant as a separate component and the cost of 5 lakh and other costs were allocated to them proportionately. नहीं कुछ समझा गया? बेसिक कॉस्ट कितना है उसमें 5 लाख का क्या है? मोटर है, तो 25 लाख का बाकी का मशीनरी रहेगा, बराबर है ना। इन शॉर्ट 1:5 में सबको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। तो किसका किसका कॉस्ट मिल जाएगा? प्लांट का मिल जाएगा एंड मोटर का मिल जाएगा, बराबर है। कंपनी एस्टिमेट द यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट एंड मोटर 10 years and 6 years। देखो दोनों का लाइफ अलग है। SLM डेप्री विल बी यूज्ड। यहां तक समझा क्या? At the end of 4th year, company replace motors installed in the plant at a cost of an estimated useful life of new motor will be 5 years। 4 साल कंप्लीट हुआ, फिर मोटर रिप्लेस किया, करेक्ट। और नया मोटर कितने का लाया? 6 lakhs। एंड कंपनी रीवैल्यूड इट्स एंटायर क्लास ऑफ फिक्स्ड एसेट एट द एंड ऑफ 4th year। And the revalued amount of plant as a whole is 25 lakhs। At the end of year 8, the company decided to retire the plant from active use and also disposed of for 6 lakhs। There is no change in dismantling and site restoration liability, and you are required to explain how the above transaction would be accounted as per AS 10। गुड क्वेश्चन। स्टार्ट करें, लिखो। दिस क्वेश्चन रिलेट्स टू AS 10 PPE। 4 जन ऑनलाइन है, मतलब मेरे को गिन के 4, तो तीनों ऑनलाइन है। हाँ, देव के 2 दिखे मेरे को, क्यों ऐसा? और एक लिखता रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा। एनीवेज नो प्रॉब्लम। प्रियल नहीं है, बाकी सब है। आगे बढ़े, यहां तक समझा? हाँ, अभी लिखो नंबर 1। हम क्या करेंगे सुनो, छोटे छोटे पार्ट में सोल्यूशन डिवाइड करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट फाइंड करेंगे, फिर प्लांट का कितना, मोटर का कितना, वो डिवाइड कर देंगे, बराबर। सो दैट इज फर्स्ट रिक्वायर्ड पार्ट। राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ total cost and separate cost of plant and motor। Next line, cost of plant, side arrow 30 lakhs। Next line, add initial delivery and handling cost 1 lakh। Next line, add cost of site preparation 2 lakhs। Next line, add consultant fees for advice
on acquisition of plant 50,000. Next line, add present value of dismantling and site restoration cost 30,000. समझा नहीं समझा? Next line, therefore total cost of plant and motor बोलो कितना? 33 लाख आया ये, इसमें से माइनस कॉस्ट ऑफ मोटर कॉस्ट ऑफ मोटर कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो ओरिजिनल कॉस्ट 30 लाख था, टोटल कॉस्ट 33 लाख 80 है, बरोबर है। मोटर का ओरिजिनल कॉस्ट 5 लाख था, तो टोटल कॉस्ट कितना रहेगा? प्रोपोर्शनेटली है ना? कितना आ रहा है? क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्लांट। बोलो कितना? ये प्लांट का कॉस्ट है। इधर तक समझा? पहले जो ये 3380 मिला वो प्लांट एंड मोटर दोनों का कॉस्ट था, उसमें से प्लांट का मोटर का कॉस्ट माइनस किया तो प्लांट का मिल गया। इधर तक क्लियर? हाँ, अभी मेरे को बोलो ना, ये क्वेश्चन में हम कहां से, यहां से स्टार्ट किया, कहां तक पहुंच गए? फर्स्ट यहां तक कंप्लीट हो गया, 5 लाख तक यहां तक कंप्लीट हो गया, देख लो। अभी आगे पढ़ते जाते हैं। डेप्री का लाइफ दिया है 10 ईयर 6 ईयर्स मैनेजेबल। हाँ, अभी एट द एंड ऑफ 4th ईयर क्या हो रहा है? किसका रिप्लेसमेंट हो रहा है? मोटर का। तो ओल्ड मोटर को निकालना पड़ेगा, नया मोटर मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा, करेक्ट? लिखो सेकेंड पार्ट, रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट ऑफ मोटर। बोलो क्या रहेगा? minus depreciation for, come on, how many years? 4 years. लाइफ कितना था? सॉरी 6। बेचा कितने साल में? 4। ये समझा?
ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। कितना? ऐसा कुछ आएगा देखो। बराबर है। अभी ये मोटर को हम क्या करेंगे? डिस्पोज करेंगे। पूरा 187 778 ओल्ड मोटर निकाल देंगे और नया मोटर लेके आएंगे। नया मोटर कितने में लेके आए? 6 लाख। हाँ, अभी इस पे एनुअल डिप्रिशिएशन कितना रहेगा? बोलो, इसका लाइफ कितना? नया मोटर का लाइफ 5 साल है ना? इधर तक समझा क्या यार? अभी क्या हो रहा है? यहां तक हो गया देखो। अभी कंपनी रीवैल्यूड एंटायर क्लास ऑफ फिक्स्ड एसेट एट द एंड ऑफ 4th ईयर। रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ प्लांट इज 25 lakhs। समझा? प्लांट को क्या करने का? रीवैल्यू करना है। करेक्ट। एंड एट द एंड ऑफ द 8th ईयर इट इज रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज एंड इट इज डिस्पोज्ड ऑफ। मतलब अभी प्लांट पे कॉन्सेंट्रेट करना है। फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट समझा? प्लांट एज अ होल, हाँ। नंबर 3 रीवैल्यूएशन करेंगे। भाई तभी कभी हो रहा है? द एंड ऑफ ईयर 4 में तो हमने नया मोटर लिया, उसका रीवैल्यू कैसे करें? इट इज एक्सक्लूडिंग मोटर। हाउ कैन यू रीवैल्यू न्यू मोटर? Revaluation, company revalued entire class of fixed asset at the end of year 4. Revalued amount of plant as a whole 25 lakh. Okay, revalued amount पूरे का दिया है, हम उसमें से निकाल लेंगे जितना चाहिए। ईयर एंड 4 को रीवैल्यू हो रहा है, इतना समझा? अभी चलो सबसे पहले WDV और बुक वैल्यू of plant, only plant at the end कैसे फाइंड करेंगे? प्लांट का कॉस्ट कितना था? 28 .
minus depri for 4 years, करो कैलकुलेट, 28 16 667, उसका लाइफ 10 साल था ना। ऐसे ही करूँ क्या, एक मिनट, ये समझ रहा है क्या कर रहा है, नहीं तो मैं कर रहा है ना। इसका लाइफ कितना था, 26, करो माइनस, नाइन्टी। अभी बोलो पूरे प्लांट का रिवैल्यूड अमाउंट कितना था बेटा, उसमें मोटर है कि नहीं है, 25 लाख इज एंटायर प्लांट, मोटर है कि नहीं है, बोला है ना। द रिवैल्यूड अमाउंट ऑफ प्लांट एज अ इस 25 लाख, इसमें मोटर है, तो मोटर नया वाला मोटर रहेगा ना ये प्लांट में। अभी नया मोटर कितने का है, माइनस कर दो, तो अभी मेरे को एक्सक्लूडिंग मिल जाएगा। समझा ये, आप जो बोल रहे थे ना कि इट इज इंक्लूडिंग, करेक्ट था। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा, कितना आ रहा है, किधर ट्रांसफर करें, इट इज टू बी ट्रांसफर्ड अभी एनुअल डेप्री किस पे आएगा, 19 lakhs पे आएगा। रिमेनिंग लाइफ कितना है, टोटल 10 था, 4 साल कंप्लीट हो गया ना। कितना आ रहा है, बोलो। यहां तक समझा। अभी क्या पूछा है, प्लांट डिस्पोज कर रहे हैं, कभी डिस्पोज कर रहे हैं, सो लिखो हेडिंग पॉइंट नंबर 4। ये सिर्फ प्लांट बेचेंगे कि प्लांट के साथ मोटर भी जाएगा, ऑफ कोर्स। कितना ओरिजिनल कॉस्ट बोलो, अभी लिया, अभी प्लान का फाइंड किया ना, रिवैल्यूड अमाउंट है ये, और मोटर का 6 लाख था ना। हाँ, ये 4th ईयर के एंड में, अपने को 8th ईयर के एंड तक जाना है, 5 6 7 8, 4 साल। ट्वेल्व लाख,
दूसरा 4 लाख। बोलो। सेलिंग प्राइस कितना है? 6 लाख। यही प्रपोर्शन में डिवाइड करो 6 लाख को। कर सकता है? देखो ऐसे 6 लाख इंटू 633,332 और ये दोनों का टोटल दो 753,332। 6 लाख 120। कितना बोलो? फिर कैसे 6 लाख टोटल है? दोनों में लॉस आ रहा है। सेलिंग प्राइस इज लेस तो लॉस कितना है? 24। हो गया। लॉस को क्या करेंगे? कितना था रिवैल्यूएशन रिजर्व? रिवैल्यू क्या किया था? सिर्फ प्लांट ना? कॉस्ट भी कहा, हाँ ऑफ कोर्स सब कवर हो गया। सच बोलो, समझा क्या? नहीं, ये दोनों लॉस रिवैल्यूएशन रिजर्व के सामने सेट ऑफ करेंगे बिकॉज पूरा प्लांट एज अ होल रिवैल्यू हुआ है, क्योंकि तभी नया मोटर खरीदा था। क्योंकि नया मोटर 6 लाख का था, तभी तो नया मोटर आया था ना। सो ये 2,10,000 का जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है, इसको किसके सामने सेट ऑफ करेंगे? तो मोटर का लॉस जो आया, उस प्लांट का लॉस आया उसके सामने, एंड मोटर का लॉस भी इसके सामने सेट ऑफ करेंगे। अल्टीमेटली एक ही प्लांट एंड इक्विपमेंट है ना, इट इज वन कैटेगरी ओनली, वी हैव डिवाइडेड इट इनटू 2 पार्ट्स कंपोनेंट। तो ये दोनों लॉस उसके सामने सेट ऑफ करो, फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो।
मेरे को ये बताओ, एक प्लांट है, मेरा कार है, चलो कार एक प्लांट हुआ, मशीनरी हुआ, उसमें मोटर है, मैं रिवैल्यू क्या करेगा? पूरा कार रिवैल्यू होता है ना। उसमें नया इंजन डाला अभी, अभी वो तो नया ही है, तो मैं बाकी कार का वैल्यू, अभी नया इंजन डाल के पूरे कार का नया वैल्यू फाइंड किया। इन शॉर्ट रिवैल्यू क्या हुआ? पूरा कार रिवैल्यू होता है, एक पार्ट रिवैल्यू नहीं होता है। वो तो हमने बाइफरकेट क्यों किया, अदरवाइज कैलकुलेशन ही पॉसिबल नहीं था। फिर समझा? सो लॉजिकली दोनों को सेट ऑफ करो, फिर जनरलिज्म में ट्रांसफर करो। मैनेजेबल? दैट्स इट। कौन सा स्टैंडर्ड किया? 3 लेक्चर से कर रहे हैं हम लोग। AS10 बड़ा स्टैंडर्ड था। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अभी 26 इंटेंजिबल एसेट, नेक्स्ट लेक्चर वो भी प्रैक्टिकल, सब आएगा। एक मिनट, इधर तक क्लियर? डन? शैल वी वाइंड अप? ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।